Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme D, Governance and Democracy. In this theme we are studying chapter number 10, Grassroots Democracy. Part 1 है इसमें Governance. Okay. First we will say this quotation and this quotation is written in Sanskrit and it is given in the Mahabharata book. Okay, I will read it now. राजा नाम धर्म गोपातरम धर्मो रक्षति रक्षिता. तो इसका जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो गिवन है. द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्मा एंड धर्मा प्रोटेक्ट दोज हु प्रोटेक्टेड. इसका मतलब ये है कि जो राजा होता है वो धर्म को बचाता है. धर्म क्या होता है? सही रास्ते में किया गया, सही तरीके से कोई भी काम किया गया हो. और धर्म क्या करता है? वो रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करता है. ओके, नाउ वी विल सी दिस कोटेशन. रिगोबोटा मेनोचोटम ने जो है ये कोटेशन दी है, इसको पहले हम समझ लेते हैं. देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस, नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर्स एंड पीपल्स. इसका जो मीनिंग है वो हम समझ लेते हैं. देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस. इसका मतलब ये है, जस्टिस मीन्स होता है न्याय. अगर किसी चीज का न्याय नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी, और जब तक किसी भी चीज का न्याय नहीं होगा तो इक्वालिटी भी नहीं होगी. ठीक है, विदाउट इक्वालिटी नो जस्टिस. अगर किसी चीज में समानता नहीं होगी, मान लीजिए अगर गर्ल्स और बॉयज जो हैं अगर उनमें समानता नहीं होगी तो ये कोई न्याय नहीं है. ओके, दोनों के लिए क्या होने चाहिए? इक्वल राइट्स होने चाहिए. ओके, नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट. और जब तक समानता नहीं होगी तो कोई विकास नहीं होगा. ओके, कैसे नहीं होगा विकास? जो अमीर लोग हैं वो अमीर हो जाएंगे और जो लोग गरीब हैं वो गरीब होते चले जाएंगे. इससे हमारी जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा. नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी. और तब तक लोकतंत्र नहीं होगा जब तक कि हम किसी की पहचान की, कोई भी व्यक्ति है उसकी पहचान को हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे. एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर्स एंड पीपल्स. उसमें जो है लोगों की संस्कृति को भी सम्मान मिलना चाहिए और लोग जो हैं उनको भी जो है सम्मान मिलना चाहिए. डेमोक्रेसी तभी होगी जब हम लोगों की बातों को सुनेंगे. डेमोक्रेसी है क्या चीज़? बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड द पीपल. ओके, तो ये डेमोक्रेसी के बारे में बताता है. इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. नाउ वी विल सी द बिग क्वेश्चंस. इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस? गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट? और हमें जो है गवर्नमेंट की जरूरत क्यों होती है, सरकार की जरूरत क्यों होती है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? और इसका क्या रोल है? ये इम्पोर्टेंट क्यों है डेमोक्रेसी? ओके, let us start this chapter from introduction. Human beings have been living in communities for a long time. When a large number of people live together, there can be disagreements and disorders, and rules become necessary to maintain order and harmony in the society. इंसान जो है वो एक कम्युनिटीज में रहते हैं. ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक साथ मिलकर कम्युनिटीज में रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं. मीन्स जब बहुत सारी फैमिली एक साथ मिलकर रह रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटीज बोलते हैं. व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव टुगेदर, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर रहेंगे तो क्या होगा? झगड़े भी होंगे. ऐसा भी होगा कि वहाँ पे एक दूसरे के व्यूज़ को जो है लोग ना समझे, उसको एक्सेप्ट ना करे, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं. उससे क्या होगा? डिसऑर्डर होगा सोसाइटी के अंदर. एंड रूल्स बिकम नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी इन द सोसाइटी. तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह पे रहते हैं तो उनके बीच में शांति और सद्भावना बनी रहे उस समाज के अंदर, उसके लिए क्या होते हैं? कुछ रूल्स बनाए जाते हैं. ओके, there are probably some simple rules at home that you are expected to follow. आप भी अपने घरों में जब रहते हैं तो जब घर में रहते हैं तो कुछ रूल्स आपको भी फॉलो करने पड़ते हैं. कैसे रूल्स होते हैं? आपकी मदर आपको बोलती हैं बेटा इतने बजे आपको उठना है क्योंकि आपको स्कूल जाना है, नहीं तो फिर आपको लेट हो जाएगा. ठीक है, आपकी मम्मी आपको बोलती हैं कि इतने बजे आपको खेलने जाना है, इतने बजे आपको टीवी देखनी है. तो ये सारे क्या हैं? रूल्स हैं जो कि आप अपने घर में डे टू डे लाइफ में भी फॉलो करते हैं. द स्कूल
Schools where you study has rules too, some for students, others for teachers. जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको बच्चों के लिए रूल्स होते हैं जो बच्चों को फॉलो करने पड़ते हैं, और टीचर्स के लिए भी रूल्स होते हैं। बच्चों के लिए क्या रूल्स होते हैं? बच्चों के लिए बोला जाता है कि आपको स्कूल जो है टाइम पे आना है, ठीक है? आपको आपकी जो यूनिफॉर्म है वो नीट एंड क्लीन क्लीन होने चाहिए, आपके नेल्स जो हैं वो कट होने चाहिए, आपके शूज़ जो हैं वो पॉलिश्ड होने चाहिए। गर्ल्स के लिए बोल दिया जाता है कि आपको रबर बैंड लगाना है प्रॉपर, और प्रॉपर आपको ब्रेड बनानी है, चोटी करके आना है। तो इस तरीके के रूल्स जो हैं बच्चों के लिए भी होते हैं, ठीक है? और आपको सभी टीचर्स को रिस्पेक्ट करना है। अदर्स फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए क्या रूल होते हैं? टीचर्स को भी बोला जाता है आपको टाइम पे आना है, ठीक है? और टीचर्स को बोला जाता है कि आपको हर बच्चे को इंडिविजुअल फोकस करना है, उसका ध्यान रखना है कि उसे क्या चीज़ नहीं आती है समझ, और वो कैसा पढ़ने में है, तो उसको उस तरीके से डील भी करना है आपको। और टीचर्स के लिए भी रूल्स बनाए जाते हैं कि टीचर्स जो हैं बच्चों को मारेंगे नहीं, उनको प्यार से समझाएंगे, ओके? In higher classes, students appearing for examination must follow certain rules. जो बच्चे हायर क्लासेस में आ जाते हैं और वो एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनकी जब वो तैयारी करते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? ड्राइवर्स ऑन द रोड्स आर एक्सपेक्टेड टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। जो ड्राइवर्स रोड पे गाड़ी चला रहा होता है ना, उसको भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जब रेड लाइट होती है तो स्टॉप, ग्रीन लाइट होती है तो गो। तो हर व्यक्ति को जो है डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स ऑल्सो नीड टू फॉलो द रूल्स सेट बाय द एम्प्लॉयर। जो लोग हर तरीके की जॉब कर रहे हैं तो उसमें उनको क्या करना पड़ता है? रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो उनके एम्प्लॉयर ने सेट किया है, ओके? While the employers must also follow rules which they have committed to their employees. एम्प्लॉय कौन होता है? उसका मैनेजर। तो उनके भी कुछ रूल्स बने होते हैं कि आपको आपके लिए ये रूल्स हैं। इस तरीके से जो कंपनी का जो मैनेजर होता है, एम्प्लॉयर होता है, इसकी कंपनी होती है, उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स बने होते हैं कि आप जो है अपने एम्प्लॉय को क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे और वो किस टाइम पे आएंगे, और उन्हें कितनी आप लीव दे सकते हैं, ठीक है, 1 मंथ के अंदर, ओके? और क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आप उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? और उनका टाइम सेट कर दिया जाए कि वो इतने आवर्स जॉब करेंगे, ओके? इस टाइम पे मतलब कि आप जो है किसी भी एम्प्लॉय को आप टॉर्चर नहीं करेंगे, ओके? मेंटली टॉर्चर नहीं करेंगे, ओके? While the employers must also follow rules which they have committed to the employees, जो कि किसके लिए बनते हैं? एम्प्लॉयज़ के लिए वो रूल बनाते हैं एम्प्लॉयर्स, ओके? What would happen if no one followed those rules? अगर ऐसा हो जाए, एम्प्लॉयर के जो रूल्स बने हैं और जो एम्प्लॉय के लिए रूल्स बने हैं, अगर वो उस रूल्स को नहीं माने तो क्या होगा? A simple answer is that society would not be able to function. तो हमारा समाज जो है उसमें वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो लोगों के बीच क्या होंगे? झगड़े होंगे, और पीस और हार्मनी जो है वो नहीं रह पाएगी, ठीक है? फिर लोगों में क्या होगा? डिसऑर्डर हो जाएगा लोगों के बीच में। तो इसीलिए जो है रूल्स जो है फॉलो करना बहुत ज़रूरी है एक इंडिविजुअल के लिए, ओके? लेट्स एक्सप्लोर। डिस्क्राइब द 2 पिक्चर्स गिवन इन फिगर 10.1 ऑन पेज 151। इसमें ये बोला है आपको 2 पिक्चर शो की गई हैं। देख लेते हैं वो 2 पिक्चर क्या क्या हैं। ये है फर्स्ट पिक्चर, ये 2 पिक्चर शो की गई हैं फिगर 10.1 में। तो इसमें आपको ये बताना है इस पिक्चर में What differences do you see between them? तो क्या डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहे हैं जो पिक्चर शो की गई हैं? तो मैं आपको बता दूं क्या डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं। आप देखेंगे जो फर्स्ट वाली पिक्चर है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, ओके? देख लीजिए आप, यहाँ पे इस वाले पिक्चर में जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जा रहा है प्रॉपरली। इस वाले पिक्चर में बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है, कोई किधर से गाड़ी निकाल रहा है, कोई कहीं से साइकिल चला रहा है, कहीं पे बच्चे खड़े हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये दोनों ही सिचुएशन जो है वो अलग है, दोनों सिचुएशन अलग हैं। तो क्या डिफरेंसेस आपको समझ आते हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर। तो दोनों ही पिक्चर जो हैं वो, एक पिक्चर जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, रोड है, उसमें ट्रैफिक लाइट्स हैं, और दूसरी सेफ प्लेस है जहाँ पे पीपल क्रॉस कर रहे हैं रोड को। और दूसरी पिक्चर की बात करें तो वो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, और सारे लोग जो हैं पीपल ऑल मिक्स टुगेदर, सभी लोग मिल गए हैं, और कोई क्लियर रूल्स नहीं है, ओके?
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाउ डू यू कनेक्ट दिस विद आवर डिस्कशन ऑन रूल्स। और इसको आप कैसे अपने जो आप डिस्कस कर रहे हैं उसको रूल से कैसे कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे कि ये हमें डिफरेंस बता रहा है कि कहाँ पर अच्छा गवर्नेंस है, कहाँ पे लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और कहाँ पे जो लोग हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। पिक्चर 1 में आप देखेंगे वहाँ पे लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पिक्चर 2 जो आप देखिए 10.1 की फिगर, उसमें लोग जो है रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज हमें बताती है कि गुड गवर्नेंस कहाँ है और बैड गवर्नेंस को शो कर रही है। ओके, व्हाट आर सम ऑफ द रूल्स इन योर स्कूल, हु मेड दैम। आपके भी स्कूल्स में रूल्स बनाए जाते हैं आपके लिए, और हु मेड दैम उनको कौन बनाता है। रूल्स आर मेड बाय टीचर्स एंड प्रिंसिपल। और क्या क्या रूल्स होते हैं कि आपको रिस्पेक्ट करना है अपने टीचर्स को। ओके, और आपको टाइमली स्कूल पे आना है, और वेयर नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म आपको पहननी है, और आपको सभी जितने भी टीचर्स हैं उनको विश करना है जब आप स्कूल आते हैं, और आपके जो शूज़ हैं प्रॉपर पॉलिश होने चाहिए, और आपको जो है जिस तरीके से टीचर ने बोला है कि इतने बजे स्कूल में टाइमिंग से आपको आना है तो उस टाइम पे आना है, आपको लेट नहीं आना है। तो बहुत सारे रूल्स जो हैं आपके स्कूल्स में होते हैं, बच्चों के लिए भी होते हैं, वो टीचर्स के लिए भी होते हैं। ओके, और ये रूल्स कौन बनाता है, प्रिंसिपल और टीचर्स। ओके, हु मेक द रूल्स एंड वाई, कौन रूल बनाता है और क्यों बनाता है। हाउ आर दे मेड, और वो कैसे बनते हैं। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे और समझेंगे। The process of taking decisions, organizing the society's life with different sets of rules and ensuring that they are followed is called a governance. अभी जो है इसमें हम सबसे पहले एक चीज देखने वाले हैं, एक टर्म है गवर्नेंस, इसको समझने वाले हैं। गवर्नेंस क्या होता है, जो तरीका है निर्णय लेने का और एक पूरा समाज है उसको सही तरीके से व्यवस्थित करना, और उसमें सभी के लिए जो है रूल्स बनाना, और जिससे कि वो सभी लोग उसको फॉलो करें, उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। ओके, रूल्स बनाना सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी के लोग हैं उसको फॉलो करें, उसी को हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। ओके, सोसाइटी के सभी लोगों के लिए रूल बनाना और फिर लोगों से रूल को फॉलो करवाना, उसी को हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस। तो मैं एक चीज और आपको बता देती हूँ, जब भी अभी तो मैं इस चैप्टर में आपको बता रही हूँ कि आपका इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज गवर्नेंस। ओके, तो आप उसका आंसर लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी लाइफ विद डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स एंड इंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोड, उसी को हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द सिस्टम दैट मेक्स रूल्स एंड इंश्योर दैट दे आर फॉलो इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट। अब हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट क्या होती है, जो एक इंडिविजुअल का ग्रुप होता है, जब बहुत सारे लोग मिलके या कोई सिस्टम होता है, जब वो रूल्स बनाता है, कुछ नियम कानून बनाता है जिससे कि उसको सभी लोग फॉलो करें, उसको ओबे करें, उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स को बनाती है और लोगों से फॉलो करवाती है, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट रूल्स आर कॉल्ड लॉज। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे ज़रूरी रूल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कानून कहते हैं। ओके, लॉज कहते हैं, कायदे कानून। ओके, दिस डज नॉट मीन्स दैट रूल्स एंड लॉज आर सेट वंस आर फॉर ऑल। जैसे कि आप जानते हैं रूल्स और लॉज जो हैं वो सभी के लिए बनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार रूल्स और लॉज बन गए उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, उनमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। जस्ट एज यू माइट डिस्कस अ पर्टिकुलर रूल एट होम विद योर पेरेंट्स और अ स्टूडेंट body might ask the school or management, university management to change a rule। इसका मतलब ये है कि कोई भी रूल्स या लॉज बने हैं तो ऐसा नहीं है अगर वो एक बार बन गए तो उसको हम बदल नहीं सकते। मान लीजिए आप घर पे हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, एज अ स्टूडेंट होने के नाते जो है आप स्कूल में जाते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में भी आप देखेंगे, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज लाइफ में आप जाके पढ़ते हैं, जब आपकी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाती है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। सिटीजन ऑल्सो हैव अ सेट इन द लॉज एंड रूल्स गवर्न सोसाइटी। तो उसमें अगर कोई रूल्स अगर आपको गलत लगता है सिटीजन को, तो उसके लिए वो आवाज़ उठा सकता है। ओके, वी विल सी हाउ दिस टेक प्लेस, और इसको हम देखेंगे ये कैसे होता है।
Let's explore. Can you identify the categories of public service or other activities that are represented in the 10 picture in figure 10.2 on page 152? तो आप देखिए यहाँ पे 10 पिक्चर आपको शो कर रखी हैं इस वाले में, ठीक है। ये पिक्चर्स आपको शो कर रखी हैं, ये सिक्योरिटी की है, ये डॉक्टर की है। तो अलग तरीके की पिक्चर्स जो है वो, ये नेचुरल डिजास्टर्स की है, ये पुलिसमैन की है। तो सबकी जो है पिक्चर्स अलग अलग शो की है, पोस्टमैन की है, सबकी पिक्चर्स यहाँ पे आपको शो कर रखी है। कैन यू आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्विस और अदर एक्टिविटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द 10 पिक्चर्स? तो आपको ये बताना है, क्या आप पता कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी की पब्लिक सर्विस को इस पेज पे और इस फिगर पे शो किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी कैटेगरीज की जो पिक्चर हैं जो शो की गई हैं। आप देखेंगे कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन की पिक्चर है, तो कहीं पे बॉर्डर सिक्योरिटी है, कहीं पे हेल्थ केयर की पिक्चर शो की गई, कहीं पे एजुकेशन है, कहीं पे डिजास्टर रिलीफ की। ओके, दीज आर द पिक्चर्स आर शोन ऑन पेज नंबर 52 पे शो की गई है। ओके, कैन व्हाट रोल डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट्स प्ले इन ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज? आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता होगा इन एक्टिविटीज के अंदर? गवर्नमेंट का ये रोल होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो बिल्डिंग और मेंटेनिंग का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्टिंग। वो गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्टिंग करती है बॉर्डर्स को और मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर। ओके, ये गवर्नमेंट का काम होता है। आप देखेंगे आज हमारी जो बहुत सारे सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं हमारी लाइफ को सेव करने के लिए, हमारी लाइफ को बचाने के लिए। ओके, तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है इस एक्टिविटीज़ में। कैन यू थिंक ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर डेली लाइफ वेयर द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल? क्या कोई और पहलू आप बता सकते हैं आपकी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड हो जहाँ पे गवर्नमेंट जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है? वाटर सप्लाई, एक क्लीन और प्रॉपर जो है पानी सभी घरों में पहुँचे और साफ पानी पहुँचे, उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। ठीक, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सभी घरों में पानी पहुंच जाए, उसके लिए गवर्नमेंट काम करती है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए करती है काम, सभी के घरों तक बिजली पहुंचे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ये सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। आपके घर के आसपास देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही है। बहुत सारी पोस्टल सर्विसेज होती हैं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, नाउ वी विल सी 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे सोसाइटी फंक्शंस। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, अब तो जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, जिसकी वजह से जो है आज हमारा जो समाज है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस, बदलाव देखने को मिलता है जिस तरीके से वो काम कर रहा है। In India, till about 30 years ago, people who wanted to transfer money to a distant relative who have to be queue up to a post office to send a money order after filling up a form. आप देखेंगे 30 years ago की अगर हम बात करें, अगर आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना होता था अपने रिश्तेदारों को, तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता था। ठीक है, एक लंबी सी लाइन में खड़ा होना पड़ता था पोस्ट ऑफिस के पास। वहां जाके आपको क्या करना पड़ता था, एक फॉर्म को फिल करना पड़ता था। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इफ दे हैड टू सेंड अ पेमेंट टू सम बिजनेस, और या फिर आपको किसी बिजनेस हाउस में, जैसे 2 लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, ओके, और अगर आपको दूसरे पार्टनर को पेमेंट करना है, दे वुड क्यू यू अप टू देयर बैंक टू ऑब्टेन डिमांड ड्राफ्ट। तो उसको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा कि तब वहां से जाके वो डिमांड ड्राफ्ट रिसीव करेगा बैंक से जाके, विच वुड देन हैव टू बी सेंड बाय पोस्ट। फिर उसको पोस्ट के जरिए सेंड किया जाएगा, भेजा जाएगा। You have probably never heard these terms. कभी आपने इस तरीके के शब्द नहीं सुने होंगे, जैसे कि मनी ऑर्डर। ओके, मनी ऑर्डर जो है इस तरीके के शब्द नहीं सुने होंगे। डिमांड ड्राफ्ट जैसे कि, बिकॉज टुडे वी हैव डिजिटल मीन्स ऑफ सेंडिंग अक्रॉस मनी इंस्टेंटली, क्योंकि आज क्या है, हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं पैसे भेजने के लिए और पैसे रिसीव करने के लिए। ओके, और ये जो प्रोसेस है वो बहुत इंस्टेंट हो जाती है, बहुत फास्ट और क्विक होती है। ओके, लेकिन 30 to 40 ईयर्स बैक अगर हम जाएं तो ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी उस टाइम पे। ओके, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, however this has also created a new class of criminals who without even leaving their desk find digital ways of stealing people's money। लेकिन आप देखेंगे न्यू क्लास जो है क्रिमिनल्स की देखने को मिली है, जो कि अब जो है वो बहुत सारे उन्होंने डिजिटल के तरीके ढूंढ लिए हैं लोगों के पैसों को चुराने के लिए। ठीक है, डिजिटल साइबर क्राइम बढ़ गया आप देखेंगे, तो उनके पास बहुत सारे डिजिटल वेज होते हैं जिससे वो पैसे चुरा लेते हैं।
This has led many governments to pass new laws in order to fight such criminal activities called cybercrime. तो इसके लिए गवर्नमेंट को जो है एक नया कानून बनाना पड़ा जिससे कि वो ऐसे लोगों से ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोक सके। तो उसके लिए एक साइबर क्राइम टीम तैयार की गई। सम ऑफ दोज क्रिमिनल्स, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं हु बिलीव इन रॉबिंग इनोसेंट पीपल, जो कि बहुत सीधे साधे लोगों को लूट लेते हैं। पीपल ऑफ द हार्ड अर्न मनी, और वो बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं। हैव बीन अरेस्टेड एंड कन्विक्टेड इन अ कोर्ट, और फिर उनको क्या किया जाता है, जब उन्हें जो साइबर क्राइम है जब उनको पकड़ लेती है तो उनको अपराधी मान लिया जाता है, उनको कोर्ट में ले जाया जाता है, फिर उनका केस सॉल्व किया जाता है, पूरा केस लड़ा जाता है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। दे आर यूजुअली फाइंड एज वेल एज जेल फॉर सम इयर्स, और उन्हें क्या हो सकती है, उन्हें इस केस में फाइन भी देना पड़ सकता है और कई सालों के लिए उन्हें जेल भी हो सकती है। ओके, थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ द थ्री ब्रांचेस और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। इस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये चीज देखेंगे कैसे जो है थ्री ब्रांचेस या ऑर्गन्स है जो गवर्नमेंट के, वो कैसे काम करते हैं। ओके, फर्स्ट जो हमारा ऑर्गन्स है गवर्नमेंट का वो है लेजिस्लेचर। ओके, लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉज और लेजिस्लेट्स। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना। ओके, लेजिस्लेचर जो है इसका काम होता है कानून को बनाना, लेजिस्लेट करना नए कानून को। समटाइम्स इट आल्सो अपडेट्स और रिमूव्स एग्जिस्टिंग लॉज। कभी कभी क्या होता है, इसका काम ये भी होता है जो लॉ बना है ना उसको अपडेट करना। मान लीजिए कोई कानून है वो गलत है, ठीक है, वो लोगों के हित में नहीं है, तो उसको जो है चेंज भी किया जा सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है और नया कानून भी उसकी जगह बनाया जा सकता है। दिस इज डन बाय एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और इसको कौन जो है करता है? असेंबली होती है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल की, ऐसे लोग जिनको हम चुन के भेजते हैं असेंबली के अंदर, तो वो हमारी लिए क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। दिस वी विल सून सी हाउ द इंडियन सिस्टम वर्क्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं किस तरीके से जो भारतीय जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ओके, तो मेन थिंग ये है यहाँ पे कि लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना। ओके, और जिन प्रतिनिधि को हम चुनते हैं असेंबली के अंदर वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। ओके, और इसी तरीके से जो है पूरा इंडियन सिस्टम वर्क करता है। अब जो है हम सेकेंड जो है देखने वाले हैं वो एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन दैट इम्प्लीमेंट्स और एग्जीक्यूट्स द लॉ। एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन होता है, ठीक है, इसका काम होता है जो कानून है उसको पूरा करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उसको लागू करना। दिस इंक्लूड्स द हेड ऑफ स्टेट हु मे बी ए प्रेसिडेंट, ए प्राइम मिनिस्टर और अ चीफ मिनिस्टर। तो ये जो है इसमें हेड कौन होता है स्टेट का? इसमें हेड होगा स्टेट का, प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा या चीफ मिनिस्टर होगा या मिनिस्टर्स होंगे या कोई भी एजेंसी जो है रिस्पॉन्सिबल होगी इस तरीके के कानून को बनाने में। ठीक है, इन आवर एग्जाम्पल अबाउट दैट एजेंसी इज अ साइबर पुलिस। जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, जो अभी हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, थ्री लेवल्स ऑफ अभी जो मैंने स्टार्टिंग में थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बनाए थे, बताया था आपको, उससे पहले एक स्टोरी पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो उसमें जो टीम है, जो एजेंसी है, वो क्या है? वो साइबर पुलिस है। ओके, तो वो भी जो है वो कानून को बना सकती है, वो कानून को लागू कर सकती है, सॉरी। ओके, उसका भी काम होता है कानून को लागू करना। ओके, और इसमें कौन कौन हेड होते हैं? प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर होता है और चीफ मिनिस्टर होते हैं मिनिस्टर, और कोई भी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है लागू करने के लिए इस तरीके के कानून को। ओके, अब हम जो है जुडिशरी देखने वाले हैं। जुडिशरी का क्या काम होता है? जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट which decide whether someone has broken the law and if so what course of action should be taken। जुडिशरी क्या होती है? न्यायपालिका। इसका काम क्या होता है? ये डिसाइड करती है कौन सा कानून जो है वो सही है और या कौन सा कानून जो है वो गलत है, और वो एक्शन भी लेती है उसके अकॉर्डिंग। और अगर कोई कानून जो है हित में नहीं है तो वो उसको ब्रेक भी कर देती है। ओके, और अगर किसी ने कानून को तोड़ा है, कानून को फॉलो नहीं किया, तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है। Sometimes it also examines whether a decision taken by the executive is right। और वो ये चीज भी चेक करती है
कि जो डिसीजन एग्जीक्यूटिव ने लिया है, जो डिसीजन कार्यपालिका बोलते हैं एग्जीक्यूटिव को हिंदी में, क्या उसका डिसीजन सही है कि गलत है, कहीं वो मिसयूज तो नहीं करी पावर का। वेदर अ लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर, जो कानून लेजिस्लेचर ने पास किया है उसको भी वो चेक करती है, उसमें भी डिसीजन लेती है और कंसीव करती है, और ये चीज भी देखती है कि जो कानून बना है वो लोगों के हित में है कि अहित में है। तो जो भी कानून बनना चाहिए वो लोगों के हित में होना चाहिए, लोग उसको फॉलो कर सके। ओके, तो मैंने आपको बताया जुडिशरी क्या काम होता है, ये देखता है कि कानून जो है लॉ के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं बना है। ओके, let's explain how the three government organs are at work in the case of cyber criminals described above। तो 3 गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है वो किस तरीके से काम करते हैं, तो जो केस है साइबर क्रिमिनल्स का उसको डिस्क्राइब किया गया है, हाउ डू दे इंटरवीन, और कैसे वो इसमें मतलब कि इन्वॉल्व होते हैं। इन अ गुड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स दीज 3 ऑर्गन्स मस्ट बी केप्ट सेपरेट। एक अच्छा जो गवर्नेंस होता है ना उसमें 3 ऑर्गन्स होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। ओके, ऑल्दो दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट तो करते हैं, बातचीत तो करते हैं और काम भी एक साथ करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो पावर होती है ना वो अलग होती है। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब ये है कि कोई भी अच्छा गवर्नेंस होता है उसके अंदर 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये लोग सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन जो इनकी पावर्स होती हैं, जो इनकी शक्तियां होती हैं, इनको जो मतलब कि जो ये काम कर सकते हैं, जो मतलब जो इनको राइट है कि ये चीज कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सबकी पावर्स जो हैं इन तीनों केस में अलग अलग होती हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये फिगर 10.3 शो की गई है, ये गवर्नेंस है, ठीक है, लेजिस्लेचर अलग है, जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है। तो ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो है ये सब लोग आपस में मिलकर काम करती हैं, ठीक है, और ये आपस में मिलकर काम भी करती हैं, और ये लेकिन सेपरेट पावर्स भी हैं, ठीक है। ओके, इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। ये जो है एक सिस्टम होता है चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंसेस का मतलब ये होता है कोई भी ऑर्गन जो है वो किसी के ऊपर जो है, मतलब लेजिस्लेचर है जैसे कि, या वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर वो ये ध्यान रखती है कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपनी ज्यादा पावर ना दिखाने लग जाए, वो किसी भी पावर का ज्यादा मतलब कोई भी ऑर्गन जो है वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर ले, वो दूसरे के ऊपर चेक और बैलेंस करते हैं। ये देखते हैं कि कौन सा ऑर्गन जो है किसी के ऊपर दबाव तो नहीं बना रहा, वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा, ठीक है, और बैलेंस का मतलब तो वो फिर से उसी सिचुएशन में लेके आने का काम करते हैं। तो इस तरीके से चेक एंड बैलेंस होता है कि जो सभी सिस्टम है ऑर्गन्स के वो अपना अपना काम करेंगे और एक दायरे में रह के काम करेंगे। कोई भी जिसको जितना काम मिला है वो उतना काम करेगा, किसी दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। इसी को हम चेक एंड बैलेंसेस बोलते हैं। This means that each organ the government can check whether what the other is doing and restore balance if one organ's act beyond is its expected role। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का वो चेक करता है कि कोई जो भी काम कर रहा है, कोई भी ऑर्गन वो किसी की पावर का ज्यादा मिसयूज ना कर ले, तो उसके लिए वो रिस्टोर करता है। रिस्टोर मीन्स फिर से वो पिछली वाली पुरानी वाली सिचुएशन में लेके आता है। अगर कोई भी ऑर्गन अपने रोल से ज्यादा काम कर लेगा तो उसको चेक और बैलेंस करने का काम किया जाएगा। ओके, तो ये चैप्टर जो है इसका एक्सप्लेनेशन जो है हम इतना ही अभी करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम जो है जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।